स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे मुंडा जनजाति, झारखंड जनजाति का पार्ट 38। पिछला सारा देख लीजिए, बहुत अच्छे से पूरा जनजाति खत्म हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं मुंडा जनजाति। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मुंडा जनजाति में इसके शब्द के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मुंडा संस्कृत भाषा का शब्द है, ये याद रख लीजिएगा। मुंडा का दो मीनिंग होता है। ठीक है, एक मुंडा का मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति। ठीक है, या पुरुष, विशिष्ट व्यक्ति। दूसरा मुंडा का अर्थ होता है ग्रामीण प्रधान। ठीक है, मुंडा टाइप्स में ग्रामीण प्रधान। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन के अनुसार मार लीजिएगा। अगर दोनों में से जो है उसको ही मारिएगा। ये दो चीजें इसके शब्द से आपको याद रखना पड़ेगा। हेडमैन, जिसे हेडमैन कहते हैं, हेडमैन में ग्रामीण प्रधान, इंग्लिश में हेडमैन आपको लिखा हुआ आएगा। अब देखिए, ये अपने आप को कहलाना क्या पसंद करते हैं। ठीक है, होरो को, अपने आप को ये होरो को कह के बुलाते हैं। होरो को का मतलब होता है, ये मतलब मुंडा मतलब व्यक्ति होता है। ठीक है, और होरो को मतलब विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति। और यहीं पे आपको कहीं कहीं रो को का भी उच्चारण होता है, होड़ो को भी हो सकता है। और कहीं कहीं देखिएगा इसको मिला के मिलेगा, होड़ो को। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, एक ही चीज है ये। ठीक है, कोल कहलाना, कोल भी इसको लोग कहते हैं, मगर कोल कहलाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। कोल के से अच्छा है होड़ो को कहलाना पसंद करते हैं इन लोग। इसके भाषा क्या है देखिए, होड़ो को कहलाना पसंद करते हैं, तो ये अपना भाषा को कहते हैं होड़ो को जगर। ठीक है, होड़ो को जगर, अपने भाषा को होड़ो को जगर बोल के बुलाते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, मुंडारी भाषा को क्या कहा जाता है, होड़ो को जगर। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए। मुंडारी ने मुंडा नाम के वजह से भाषा पड़ा है, भाषा का नाम पड़ गया इसका। मेन भाषा का नाम है होड़ो को जगर। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं। देखिए, मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसका परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। 14.56% अभी है। ये सारी पूरी आबादी क्या नहीं, आदिवासी आबादी का कितना परसेंट मुंडा है, 14.56%। 14.14 गुना 6 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। ठीक है, तो ये 14 गुना, इसकी 14 याद रख लीजिए, और ये 4, 14 इंटू 4 कितना होता है, 56 याद हो जाएगा। लेकिन 1911 की जनगणना में 14.22 है। ठीक है, अभी 2020 में ये परसेंट है। ठीक है, ये आपको याद रख लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। इसका सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है, तो रांची। सबसे ज्यादा आबादी मुंडाओं की कहाँ मिलती है, रांची। और सबसे ज्यादा घनत्व तो खूंटी। ठीक है, खूंटी, ये खूंटी जिला है जो मुंडाओं का ही जिला समझ लीजिए, पूरे मुंडा भरे पड़े हैं। तो रांची से ही अलग हुआ खूंटी, लेकिन रांची बड़ा होने की वजह से जनसंख्या ज्यादा कहाँ है, रांची में है मुंडाओं की जनसंख्या। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये कहाँ से आए और कब आए, तो देखिए टाइम याद रखिए। 600 BC में ये छोटा नागपुर में एंट्री मारे हैं, 600 BC। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कहाँ से आए हैं, विभिन्न विद्वान डिफरेंट एरिया को सजेस्ट करते हैं, इसलिए जितने भी विद्वान एरिया को सजेस्ट करते हैं वो सारे याद कर लीजिए। कुछ विद्वान इसे तिब्बत कहते हैं, तिब्बत से आए हुए हैं। कुछ दक्षिण एशिया से आए हुए बताते हैं, दक्षिण एशिया बोले तो जिधर मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वो सब एरिया, वो भी पहले इंडिया का ही भाग हुआ करता था बहुत जमाने पहले। तो ये दक्षिण एशिया से कुछ विद्वान बताते हैं, कुछ विद्वान इसे बताते हैं MP से आए हुए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, तीनों याद कर लीजिए। कौन सही है, कौन गलत है, कौन ज्यादा प्रभावी है, वो याद करने के पीछे मत पड़िए। तीनों आपको याद होना चाहिए। अलग अलग विद्वान ये बताते हैं। चलिए, कब आए थे, 600 BC में ये आए थे झारखंड में, झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में, रांची वाले एरिया में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है कि देखिए, ये मुंडा
देखा जाए तो इसकी 99.9% आबादी सिर्फ झारखंड में ही है। कुछ एक दो छिटक के उड़ीसा बंगाल इधर उधर है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन हमेशा आता है कि इनमें से कौन सी जनजाति सिर्फ झारखंड की जनजाति है, तो मुंडा मारिएगा उस जगह पे। मुंडा जनजाति सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, थोड़ी सी इधर उधर पाई जाती है, मगर मेनली झारखंड में पाया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि सिर्फ झारखंड में पाए जाने वाले जनजाति। और देखिए त्रिपुरा में ये मूरा नाम से पाया जाता है, त्रिपुरा से मूरा नाम से पाया जाता है ये। और मूरा किसकी माँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य की माँ थी मूरा। तो कुछ विद्वान उससे कनेक्ट करते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मूरा से ही मूरा से ही मौर्य बना है और इसी के वंशज हैं। तो ये भी कुछ विद्वान कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो त्रिपुरा में मूरा के नाम से और एमपी में ये मुदाज के नाम से जाना जाता है, मुदाज, ठीक है। ये सब भी आप याद कर सकते हो। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका टाइप क्या है, ये किस टाइप की जनजाति है। ये भी पता है, जनजाति के टाइप के लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ऑस्ट्रेलाइड ये सब पता करने के लिए, द्रविडियन कौन है ये सब पता करने का वीडियो बना दिया हूँ, वो आप देख लीजिएगा। झारखंड के जनजाति पार्ट 1 है, ठीक है। तो ये किस टाइप की जनजाति है भाई, ये आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये ऑस्ट्रेलॉयड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलॉयड टाइप से ही, ऑस्ट्रेलॉयड या ऑस्ट्रेलॉयड को ही प्री ड्रेविडियन कहते हैं, प्री ड्रेविडियन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से आते हैं और प्री ड्रेविडियन आते हैं। देख लीजिए कैसे याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और ड्रेविडियन, ठीक है। ड्रेविडियन तीन स्तरों में बांटा गया है सारे ट्राइब्स को, दुनिया के सारे ट्राइब्स को। तो झारखंड में पाए जाने वाले सिर्फ 2 ही ट्राइब्स है, झारखंड में पाए जाने वाले सिर्फ 2 ही ट्राइब्स है जो ऑस्ट्रेलॉयड आते हैं, दैट इज मुंडा और करमाली। मुंडा और करमाली ये दोनों याद कर लीजिए, सिर्फ 2 ही, बाकी 32 में से कुछ इसमें आते हैं। तो मुंडा और करमाली ऑस्ट्रेलॉयड या इसी को कहते हैं प्री ड्रेविडियन, ड्रेविडियन से पहले, ठीक है, ड्रेविडियन से ज्यादा पुराना है इसलिए प्री ड्रेविडियन। नहीं प्री, चलिए जो भी है आगे हम लोग पढ़ते हैं इसकी भाषा, ठीक है। भाषाओं को भी 3 भागों में बांटा जाता है, भारतीय, दूसरा द्रविडियन, तीसरा एस्ट्रो एशियाटिक, तीसरा को एस्ट्रो एशियाटिक बोलते हैं या एस्ट्रो एशियाटिक या ऑस्ट्रिक, ऐसे बोल के बुलाते हैं तीसरे भाग को। लेकिन इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुंडा भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार। तो ये किस भाषा परिवार में आता है, मुंडा। ये क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछेगा मुंडारी किस भाषा परिवार में आता है, ऑप्शन मुंडा भाषा परिवार देने से आपको फट से मार देगा, इसलिए ऑप्शन में आपको एस्ट्रो एशियाटिक या ऑस्ट्रिक देगा। इस भाषा फैमिली से बिलोंग करता है मुंडारी भाषा। इनका जो अब भाषा जो हो गया, अब इसका लिपि, ठीक है, इसका लिपि जो है मुंडावानी अर्धविकसित अवस्था में है, ठीक है। मुंडावानी इसकी जो स्क्रिप्ट है मुंडावानी अर्धविकसित अवस्था में है। इसको किसने बनाया है भाई, रोहिदास सिंह नाग, रोहिदास सिंह नाग। ये अभी अर्धविकसित अवस्था में, ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के बहुत बड़े विद्वान है जो मुंडावानी बना रहा है मुंडारी भाषा को लिखने के लिए, जैसे ओल्ची की संथाली के लिए हुआ है उस तरह मुंडावानी मुंडाओं के लिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ये पता ही होगा कि जब ये जहां से भी आए होंगे, 3 जगह से आया हुआ माना जाता है, एमपी से प्लस दक्षिण पूर्व एशिया से, ठीक है। दक्षिण, अगर दक्षिण लिखा था मैं वहां पे, वहां दक्षिण पूर्व कर लीजिएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया।
दक्षिण पूर्व एशिया से जब जो विद्वान कहते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया से आए हैं, वो कहते हैं कर्नाटक होते हुए, ठीक है, दक्कन होते हुए एमपी आए, फिर एमपी से छोटा नागपुर आए। कुछ विद्वान डायरेक्ट यहीं से उठाते हैं, नहीं एमपी से आए। उस ये है थोड़ा सा विद्वानों का डिफरेंस में मत। कोई कहते नहीं ये तिब्बत से आए। ये जहां भी आए बसे कहाँ, छोटा नागपुर में, वही रांची और खूंटी वाला जो एरिया है। और ये जो जमीन यहाँ जंगल हुआ करते थे, तो जंगल को काट काट के जो जमीन बनाया मुंडाओं ने, उसी जमीन को खुटकट्टी जमीन कहते हैं, खुटकट्टी, ठीक है। और इसी खुटकट्टी से खूंटी शहर का निर्माण हुआ है। इसीलिए खूंटी में आप देखेंगे बहुत सारे, उसमें बहुत सारे मुंडाओं का भरमार है वहां पे। तो खुटकुट्टी गांव किसके होते हैं, मुंडा जनजातियों के। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह खुटकुट्टी गांव बना, उसके बाद राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू किया, मुंडाओं ने किया, ठीक है। उसी एरिया में आपने पिठोरिया वाला एरिया जो देखे होंगे रांची में है, उसी एरिया में सुतियाम्बे बोल के जगह पे, सुतियाम्बे बोल के जगह पे सुतिया नागखंड बोल के एक राज्य स्थापना हुई, सुतिया नागखंड, ठीक है। राज्य मुंडाओं ने शुरू किया। किसने, ऋषा मुंडा के प्रयास से सुतिया पाहन राजा बना था, सुतिया पाहन राजा बना था। ये मैं बार बार बता चुका हूं। तो पहला झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया मुंडा जनजातियों ने शुरू किया। किसने शुरू किया, ऋषा मुंडा। जैसे चाणक्य का रोल किया ऋषा मुंडा, लेकिन चाणक्य खुद क्या करेगा, राजा बनाएगा, राजा नहीं बनेगा। राजा किसको बनाया, सुतिया पाहन को, ठीक है। सुतिया नागखंड राज्य का नाम, और इसकी जो राजधानी थी वो सुतियाम्बे, ठीक है। सुतियाम्बे में ही आप देखिएगा एक मुड़हर पवर, पहाड़ का यही नाम है, मुड़हर पवर। ये इसकी राजधानी हुआ करती थी, सुतियाम्बे में ही है मुड़हर पवर। पवर मतलब इन लोगों के मुंडारी भाषा में पहाड़ी होता है, ठीक है। तो मुड़हर पहाड़ में ही सारे इन लोगों की शासन व्यवस्था वहीं शुरू हुआ। उसके बाद मुंडा शासन व्यवस्था जो आपने सुना होगा, इसी राज्य में मुंडा शासन व्यवस्था हुआ। यही शासन व्यवस्था का आखिरी राजा जब मदरा मुंडा बना, सुतिया नागखंड का आखिरी राजा मदरा मुंडा, तो इसने अपने एक गोद लिए हुए बेटे फनी मुकुट राज जी को पूरे अपने सुतिया नागखंड के का बागडोर दे दिया, और वहीं से नागवंश की स्थापना हो गई। मतलब मुंडा ही है भारत में झारखंड राज्य निर्माण का मेन लीडर, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम इसके ड्रेस के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहनावे से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहनावा, ठीक है। इस पुरुष की पहनावा और स्त्री की पहनावा, ठीक है। पुरुष क्या, स्त्री क्या पढ़ते हैं, इसका बारकी लीजा, बारकी लीजा इन लोगों का बारकी लीजा, ठीक है। कहीं के क्वेश्चन में बारकी लिख के छोड़ देता है, ठीक है। बारकी लीजा, इसको 12 हथिया भी बोला जाता है, 12 हथिया, ठीक है। 12 हथिया नाम से ही पता चल जाए, इसका मतलब होता है साड़ी। बड़की में बड़ा साड़ी, 12 हथिया मतलब 12 हाथ की साड़ी। मतलब ये जो सब महिलाएं पहनती है वो ड्रेस को कहते हैं बारकी लीजा, 12 हाथ की साड़ी, ठीक है। और छोटी साड़ी, ये तो बड़ी साड़ी हुई, छोटी साड़ी भी पहनते हैं ये लोग। पिछाड़ी थोड़ा सा छोटा होगा, पिछाड़ी जो होता है थोड़ा सा छोटा। ये तो 12 हाथ का हो रहा है बारकी लीजा, और ये पिछाड़ी थोड़ा सा छोटा होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस पुरुष लोग क्या पहनते हैं, तोलोंग। पुरुष लोग पहनते तोलोंग, तोलोंग ये पहनते हैं, जो सिर्फ आपका निचला वाला पोर्शन ही थोड़ा सा ढकते हैं। ये तोलोंग, ये आपको पोशाक में याद रखना पड़ेगा। और इससे थोड़ा सा एरिया ढकता है, मतलब, और उससे भी थोड़ा और भी शॉर्ट करना रहता है, तो उन लोग क्या बटोई पहनते हैं, बटोई। तो आपको याद रखना है तोलोंग, ये मतलब हाफ पैंट टाइप का समझ लीजिए, कच्चा टाइप का तोलोंग, और बटोई कच्चे के अंदर का कच्चा। तो सॉरी मैं गलत लिख दिया, ये स्त्री के लिए है, ये पुरुष का ड्रेस है। ये आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको आप जरूर पढ़िए। उसके बाद देखिए एक और ड्रेस है खड़िया। खड़िया
देखिए खड़िया एक ट्राइब्स भी है, लेकिन यहाँ खड़िया एक ड्रेस है, और खड़िया डांस भी मिलेगा मुंडाओं में, डांस भी मिलेगा अभी खड़िया। तो मुंडाओं का खड़िया एक डांस भी है, खड़िया एक ड्रेस भी है। खड़िया कौन पहनता है? छोटी लड़कियां, छोटी लड़कियों को पहनने का ड्रेस है ये, लड़कियों का 10 साल से कम की लड़कियां खड़िया पहनती है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस दो जो इसका स्पेशल छाता भी याद रखना पड़ेगा, एक चुकरी और चातुम, दो तरह का छाता का भी यूज करते हैं। चातुम किसे कहते हैं? ये बांस से बने हुए छाता, और चुकरी होते हैं गूंग घास से बना हुआ छाता। इसको भी आपको इसके पोशाक के श्रेणी में आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इन लोगों के एक स्पेशल जगदीश त्रिगुणायत का जो जगदीश त्रिगुणायत नाम का एक लेखक है, मुंडारी लेखक त्रिगुणायत। इसका जो बुक है सोसो बोंगा। ठीक है, एक सोसो बोंगा बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। ये पूछता है किस फॉर्म में है ये बुक, सोसो बोंगा किस फॉर्म में है, कोई कविता के फॉर्म में या कहानी के फॉर्म में या कैसा है ये, या झूमर गीत है? तो बैलेड, उत्तर में लिखा आएगा बैलेड। हर जगह आप देखिएगा बैलेड लिख के छोड़ देता है, कोई समझाया कहीं नहीं गया। तो इस बैलेड का मतलब होता है कि वो किताब जो गाने कहानी के रूप में हो, प्लस उसके विकास और परंपराओं के विकास प्लस परंपराओं के ऊपर ही फोकस हो, उस किताब को बैलेड कहा जाता है। तो सोसो बोंगा क्या है? बैलेड। ये क्वेश्चन 2-3 जगह मैंने देख लिया बैलेड। ठीक है, लोग बैलेड मतलब समझ नहीं पाते हैं। विकास और परंपरा का को लेके जो स्टोरी या कहानी बनती है उसे बैलेड कहते हैं। तो ये सोसो बोंगा। एक जगदीश त्रिगुणायत का और फेमस बुक है बज रही बांसुरी, वो भी याद रखिए, बज रही बांसुरी। और ये तो भूलिए ही मत कि जगदीश त्रिगुणायत एक मुंडारी लेखक है, और ये बहुत ही फेमस लेखक है, इसको आप कभी भूलिए ही मत। आगे पोशाक हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए इसका क्षेत्र सबसे बड़ा मैंने बताया कि रांची और खूंटी, यही बताया था। बाकी थोड़ा थोड़ा तो हर एक जिला में है, लेकिन मेन जमाव रांची और खूंटी में है। यहाँ घनत्व ज्यादा है, यहाँ पे संख्या ज्यादा है। अब देखिए इतिहास में आप 4 मुंडाओं का बार बार क्वेश्चन आता है कि ये 4 मुंडाओं का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, बाकी भी बहुत मुंडा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत जगह पहुंच गए हैं, बहुत विद्वान भी पैदा हुए हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में 4 मुंडा आते हैं। बिरसा, गया मुंडा, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा और एक कड़िया मुंडा, यही आते हैं। यही 4 मुंडा आते हैं। तो चारों मुंडा का जन्म स्थान खूंटी, ये एक ट्रिक्स के तौर पर आप याद कर लीजिए। बाकी तो मतलब और मुंडाएं जो है जिसकी टाइटल आपको मुंडा नहीं मिलेगा, कुछ और टाइटल मिलेगा, लेकिन ये चारों मुंडा का जन्म स्थान खूंटी, ये आपको एक ट्रिक्स के तौर पे आप याद कर लीजिए। अब देखिए कुछ मुंडाओं ने बहुत बड़े बड़े नाम कमाए हैं, वो सबका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। दयामणि बारला पूछेगा, दयामणि बारला क्या है, क्यों फेमस हुई है? तो ये पत्रकार है, प्रभात खबर में कुछ दिन काम की थी, बाकी आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में भी वह चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। प्लस ये फेमस उस समय आई थी जब आर्सेलरमित्तल का ग्रीनफील्ड, आर्सेलरमित्तल झारखंड में ग्रीनफील्ड स्टील कंपनी लगा रहा था, तो उस समय बहुत आदमी को विस्थापित करने ही वाला था वो। तब इन्होंने दयामणि बारला ने विद्रोह किया और वो इस आर्सेलरमित्तल कंपनी को खुलने नहीं दिया। तो वो ये दयामणि बारला उसमें फेमस हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि दयामणि बारला किस क्षेत्र से रिलेटेड है? पत्रकार से। आर्सेलरमित्तल के वो फेमस हुआ था कहाँ? आर्सेलरमित्तल का जो ग्रीनफील्ड स्टील कंपनी है वो लग रही थी झारखंड में, उसको बंद करवाया इसने। ये एक एनजीओ खोल के भी लोकल लेवल पे वहाँ के लोग गरीबों और आदिवासियों की बहुत सेवा करती है। इसका नाम है मूल निवासी उस एनजीओ का नाम मूल निवासी आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच, रक्षा नहीं, सुरक्षा मंच।
तो दयामणि बारला भी एक मुंडा है। और मुंडा में अमृत लुगुन का नाम याद रख लीजिए। क्यों याद रख लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछेगा। ये यमन एक देश है, वहां का राजदूत रह चुका है। झारखंडी कोई यमन किसी देश का राजदूत बन रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है। यमन का राजदूत रह चुका है। इस नाम को इसलिए याद रख लीजिए, पूछेगा इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी है जो किसी दूसरे देश में राजदूत रह चुका है। प्लस ये सार्क है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी हेडक्वार्टर काठमांडू है। तो सार्क का डायरेक्टर भी रह चुका है ये, ठीक है, सार्क डायरेक्टर। इसीलिए ये नाम आपको अमृत लुगुन, ये मुंडा है इसलिए इसका नाम भी याद रखना जरूरी है। प्लस अनुज लुगुन एक पोएट है। अनुज लुगुन एक बहुत बड़ा पोएट है। पोएट के क्षेत्र में इसने लेख कला के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, इसलिए इस नाम को भी आप याद रख लीजिए। इसे भारत भूषण अग्रवाल प्राइज मिला है। भारत भूषण अग्रवाल प्राइज मिल चुका है अनुज लुगुन को, ठीक है। इतना जरूर आप याद कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ शब्द जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो सब वो पढ़ लीजिए आप। देखिए सरना, ये पता, ये सरना किसे कहते हैं भाई, ये तो सबको पता है। पूजा स्थल को लोग सरना कहते हैं। अखड़ा किसे कहते हैं, जहां मीटिंग होता है, नाच गान जहां पे होता है, या पंचायत, जिस जगह पे पंचायत बैठता है। अखड़ा में दो काम होता है, किसी फेस्टिवल मनाने के लिए डांस उन्स होता है तो अखड़ा में ही होता है, और बैठक की मीटिंग भी पंचायत में होती है। सिर्फ ये नहीं, जितने भी आदिवासी है सबका अखड़ा में ही होता है। आगे आपको शासन, ये याद रखना पड़ेगा, शासन क्या है। शासन लोग समाधि स्थल को कहते हैं, जहां अपने पूर्वजों को का क्रियाक्रम करते हैं लोग, समाधि स्थल। यही शासन अभी याद रखिए, आपको शासन धीरी भी अभी पढ़ना है, ठीक है। शासन धीरी, ये धीरी बोल के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा ट्राइब्स में बहुत सारे धीरी होते हैं, ठीक है, उसमें से एक शासन धीरी है। बहुत सारे धीरी हम लोग पढ़ेंगे। गांव को क्या कहते हैं, गांव हाथू कहते हैं। गांव के हेड को क्या कहते हैं, हाथू। हाथू का हेड को किसको क्या कहेंगे, हाथू मुंडा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। गांव के हेड को क्या कहते हैं, गांव के हेड को कहते हैं हाथू, बता दिया। उसके बाद ग्राम के इनके जो पुजारी होते हैं, धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं इन लोग, ठीक है। पाहन का मदद करने के लिए दो पोर्टफोलियो होते हैं। जो पाहन मैन होता है, एक को बस पाहन का मदद करने के लिए पेन भरा, एक पोर्टफोलियो पेन भरा है, जो प्यून टाइप का, चपरासी टाइप का सारे काम करते हैं। प्लस दूसरा पुजारी भी पूजा में मदद करते हैं। पुजार, पाहन के बाद सबसे बड़ा पोस्ट पुजारी होता है यहाँ। अब यहाँ पे देखिएगा एक देवरी बोल के भी धार्मिक प्रधान आपको देखने को मिलेगा। देवरी हर बुक में देखते होंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे। पाहन भी बोलता है कि गांव का धार्मिक प्रधान, और ग्रामीण पुजारी भी किसको कहते हैं, देवरी को कहते हैं। क्यों भाई, इसमें क्या अंतर है, देवरी देहरी। देखिए इसके लिए क्या, पाहन तो पूरे गांव का प्रधान हो गया, ठीक है। पुजार और पेनभरा इसका मददगार हो गया। जो हाथू होता है ना, हाथू का एक नियम, हाथू देखिए मुंडाओं के, आजकल तो समय के साथ बदल गए हैं। मुंडा हमेशा 3 टोली में बटा हुआ रहता है, 1 टोली, 2 टोली और 3 टोली। इसका गांव हाथू जो होता था, मुंडा हाथू, वो मुख्यतः 3 भागों में बटा होता था। तो हर एक टोली में एक प्रधान होना चाहिए कि नहीं, तो हर एक टोली में एक जो प्रधान होता था उसको देहरी कहते थे, ठीक है, देहरी। तो देहरी छोटा है, पाहन से छोटा है, ठीक है। 3 देहरी, मिनिमम 3 देहरी तो हर एक हाथू में हुआ करता था उस समय। अभी तो सब कुछ बदल गया है। कर्ण छेदन की परंपरा आपने देखी है। कर्ण छेदन की परंपरा मुंडाओं में प्राय आपको मिलेगा। बहुत सारे, अगर आपका कोई मुंडा दोस्त है तो उसका कान छू के देखिएगा, उसका कान छेदा होता ही है। आजकल ना हो अलग बात है, मगर पहले मुंडा लोग कर्ण छेदन पे बहुत जोर देते थे, ये इसको संस्कार माना जाता था। तो इसको तुकई लुतुर कहते हैं, तुकई लुतुर। क्लियर, तुकई लुतुर क्लियर हो गया आपका।
सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा। सिंहबोंगा इसका सिंहबोंगा सर्वोच्च देवता। सिंहबोंगा मतलब सिंह मतलब यहाँ पे वो सिंह नहीं, सिंह मतलब सूर्य को बोलते हैं। ठीक है, सूर्य को इन लोग प्राय सारे ट्राइब्स में सूर्य ही होते हैं प्रधान देवता। तो सर्वोच्च देवता पूछेगा तो क्या बोलिएगा? सिंहबोंगा। ग्रामीण देवता हाथूबोंगा। ग्रामीण देवता हाथूबोंगा। ठीक है, और कुल देवता ओड़ाक बोंगा। ओड़ाक बोंगा। ठीक है, ओड़ाक बोंगा ये कुल देवता। हम ये सब के होते हैं। हमारे भी घर में जाइए कुल देवता होता है सर, हमारे घर में भी एक ग्रामीण देवता है और सर्वोच्च देवता तो होता ही है। तो इसी तरह ये सब का है, इसे इन लोगों का ही नहीं, सबका इस तरह के परंपरा होते हैं। देखिए फुटकार, ये ओड़ाक बोंगा को फुटकार भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे दे दिया फुटकार। ये जो कुल देवता है ना उसको खुटकार भी बोलते हैं, क्योंकि खूंट, इन लोग मुंडा अपने परिवार को खूंट बोलते हैं। ठीक है, अपने परिवार को, एक परिवार माँ बेटा बेटी दादा दादी अगर है तो वो एक खूंट हो गया, और वही व्यवस्था खुटकट्टी उसी को कहते हैं। तो खुटकार मतलब खुटहंकार, खुटकार बोलिए खुटहकार, खुटहकार इस तरह करके। आगे हम लोग पढ़ते हैं युवा गृह किसे कहते हैं। इसके युवा गृह को क्या कहते हैं? युवा गृह को इन लोग कहते हैं गीति ओड़ा। गीति ओड़ा, गीति ओड़ा देखिए MAK याद रख लीजिए। 3 ट्राइब से जो गीति ओड़ा बोल के बुलाते हैं अपने युवा गृह को, मुंडा, असुर और कोरा। ठीक है, मुंडा, असुर और कोरा, इसलिए मैक में लिख दिया। इकिर बोंगा जलदेव से, बुरु बोंगा पहाड़ देवता, इकिर बोंगा जल देवता। उसके बाद ठीक है, इसी तरह याद कर लिए। चांडी देवी, सरना देवी जो होता है, सरना देवी इसको चांडी बोंगा बोलते हैं, चांडी बोंगा। और इसका जो सर्वोच्च देवता आपने याद किया क्या? सिंहबोंगा। सर्वोच्च देवी पूछे तो देसावली, सर्वोच्च देवी देसावली। ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये होली को क्या बोलते हैं इन लोग, ये याद रखना। होली को आपने संथाल में पढ़ा, वो क्या बोलते हैं उसको? बहार। इन लोग क्या बोलते हैं? फागु पर्व। ठीक है, होली को इन लोग फागु पर्व के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा पर्व सरहुल। ठीक है, सरहुल को ये बाप पर्व भी बोल के बुलाते हैं। ये सब चीज एक एक वर्ड मेरा सारा याद रखिए। सरहुल सर्वोच्च पूजा और बाप पर्व भी बोल के बुलाते हैं। छोटा सरहुल बतौली को बोलते हैं इन लोग। बतौली एक फेस्टिवल है बतौली। बतौली को क्या बोला जाता है भाई? छोटा सरहुल। छोटा सरहुल ये खेत जुताई से पहले होता है, खेत जुताई से पहले। जैसे खेत जुताई होने वाला है 2-4 दिन में, उससे पहले बतौली फेस्टिवल मनाया जाता है, खेत जुताई से पहले। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बतौली मतलब क्या? छोटा सरहुल। ये आपको ये सब चीजें याद होना पड़ेगा। देखिए पेय में आपने पढ़ा होगा, किसी का हड़िया, किसी ने कोई रानू पीता है, लेकिन मुंडा देख लीजिए, मुंडा दोनों पेय में आपको आएगा तो दोनों पीता है इन लोग, तो रानू और हड़िया, ये भी याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं। काटते समय, फसल काटते समय कौन सा फेस्टिवल मनाता है? जोम नोवा। ठीक है, धान रोपनी समय रोप नोवा। देखिए ये काटते समय, ये धान रोपते समय रोप नोवा, जोम नोवा। इस काटते और जुताई से पहले मैंने बता दिया बतौली। ये सब आप याद ही जरूर रखिए। धान बुनी, ये धान जब बोते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे धान जब छिड़क रहे हैं खेत में, तो धान बुनी जो फेस्टिवल होते हैं सबको धान बुनी करके बुलाते हैं। और इन लोग अनोबा बोल के बुलाते हैं। जो धान बुनी फेस्टिवल होता है ना, धान जब बुना जाता है। और धान रोपनी, एक धान बुनी मतलब ऐसे बुना जाता है, धान रोपनी मतलब रोपा जाता है। वो सब चीज का अंतर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं इसके जमीन के प्रकार। मुंडा लोगों के जमीन 3 प्रकार के होते हैं भाई, 3 भागों में बांटे जाते, पंकु, नगारा और खिरानी। ठीक है, 3 तरह। खिरानी बालू युक्त जमीन जो कम उपजाऊ है, नगारा इससे ज्यादा उपजाऊ और पंकु बहुत ज्यादा उपजाऊ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंकु, नगारा और खिरानी 3 तरह के जमीन इन लोगों में पाया जाता है। जमीन को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, पत्थलगड़ी किस ट्राइब से रिलेटेड है? ठीक है, पत्थलगड़ी संस्कार है इन लोग। पत्थलगड़ी ये किससे रिलेटेड है? बहुत सारे ट्राइब्स मनाते हैं। आपने भील को नाम सुना होगा, भील, गोंड, ये सब अपने अपने एरिया में बुलाते हैं, बनाते हैं, पत्थलगड़ी करते हैं। प्लस झारखंड में बहुत सारे ट्राइब्स करते हैं, लेकिन इन लोग मुंडा लोगों के लिए स्पेशल है पत्थलगड़ी। पत्थलगड़ी को बहुत मानते हैं इन लोग। पत्थलगड़ी कुछ नहीं, पत्थल गाड़ना, इसका मतलब पत्थल गाड़ना एक संस्कार है इन लोगों का। ठीक है, तो पत्थलगड़ी संस्कार किसमें पाया जाता है? मुंडाओं में पाया जाता है। तो पत्थलगड़ी के बहुत टाइप के पत्थलगड़ी होते हैं। एक शासन धीरी होते हैं। ठीक है, शासन धीरी मैंने बताया था। शासन मतलब समाधि स्थल अपने पूर्वजों का, धीरी मतलब होता है पत्थर। ठीक है, धीरी मतलब पत्थर होते हैं। शासन धीरी मतलब पत्थर, वही पत्थलगड़ी। इसको मतलब धीरी मतलब यही पत्थर हो गया, पत्थलगड़ी। धीरी मतलब पत्थर। तो देखिए, शासन धीरी में क्या होता है, कोई इनके किसी का डेथ हो जाता है तो इन लोग एक विधि पूर्वक, सम्मान पूर्वक अपने मृत आदमी को जो भी जलाते हैं या फिर दफनाते हैं, मतलब दोनों परंपरा पाई जाती है मुंडाओं में। उसके बाद दाह संस्कार के बाद शासनधीरी का संस्कार होता है, जिसमें एक पत्थर, जहाँ पे इनके हड्डियों को गाड़ा जाता है, वहां पे एक पत्थर लेटाया जाता है। तो इस परंपरा को शासनधीरी कहते हैं। ठीक है, तो जब ये शासनधीरी किया जाता है तो कौन फेस्टिवल मनाया जाता है? जुगा तोपा। ठीक है, जुगा तोपा, कहीं भी इसको ऐसे जंग तोपा भी बोलते हैं, या जुगा टोपा। उसके बाद ही शासनधीरी किया जाता है। उससे पहले मिट्टी के मटके में हड्डी को रखा जाता है। ठीक है, उसके बीरी धीरी होता है। ये शासनधीरी हो गया, बीरी धीरी होता है। ठीक है, धीरी मतलब पत्थर, बीरी धीरी मतलब क्या होता है भाई? मतलब एक सीमांकन, गांव का सीमा, पत्थर दे दे के पूरा गांव का सीमा। ये हम मुंडा गांव है। ठीक है, मुंडा का पत्थर दे दे करके मुंडा का ये संस्कार पाया जाता है, उसको बीरी धीरी कहते हैं। ठीक है, तो इसके जब बीरी धीरी मनाया जाता है तो धीरी बीन फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हुकुम धीरी बोल के पत्थर शिलालेख होता है। हुकुम धीरी, धीरी मतलब पत्थर है, हुकुम जब गांव वाले मिल के कोई एक विशेष डिसीजन लेते हैं, बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, जो सांस्कृतिक राजनीतिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, तब एक पत्थर गाड़ते हैं उसको, और ताकि एहसास रहे, सब लोग जान पाए कि इस समय पूरे गांव ने मिलकर मीटिंग किया था और ये हुकुम दिया गया, सब हुकुम लिया गया था। तो शिलालेख के तौर पे उसे हुकुम धीरी कहते हैं। प्लस जिद धीरी, एक जिद धीरी भी पत्थरगड़ी होता है। जिद धीरी, ये जिद धीरी क्या होता है? जो बच्चे जब जन्म लेता है ना, तो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा, छोटा बच्चा का नाभि नहीं काटते हैं कैंची से या जैसे भी काटते हैं, माँ के गर्भ में जो रहता है तो उसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा मतलब बच्चा और माँ के बीच में जो मतलब एक नाभि टाइप का जुड़ा हुआ रहता है, उसको कहते हैं। तो इन लोग प्लेसेंटा को जिस जगह पे गाड़ते हैं वहां भी एक पत्थर चिन्ह होता है, तो उसको भी जिद धीरी कहते हैं। प्लस एक दूरी भोगा धीरी। ठीक है, मोगा धीरी, भोगा नहीं, मोगा धीरी क्या होता है? जो दुष्ट आदमियों को जहां दफनाया जाता है वहां भी पत्थर डालते हैं। जैसे कोई रेपिस्ट हो गया, चोर हो गया, गुंडा बदमाश हो गया ना, उनको भी तो गाड़, उसका भी क्रियाकर्म होगा ही ना, उसके लिए अलग से सिस्टम है मोगा धीरी। उसके लिए मोगा धीरी होता है, दुष्ट आदमी को जहां ये करते हैं। अब विवाह चीजों से हम लोग पढ़ते हैं, विवाह से रिलेटेड इसके जितने चीजें हैं वो पढ़ते हैं। देखिए, इन लोग लोटा पानी किसको कहते हैं? लोटा पानी। ठीक है, लोटा पानी जब शादी तय हो जाता है ना, उसको लोटा पानी कहते हैं। सगाई, जिसको हम लोग सगाई कहते हैं, लेकिन आदिवासियों में सगाई बोल के चीज को हम सगाई मत समझ लीजिएगा। सगाई मतलब होता है यहाँ पे दूसरे ऐसे तो किताबों ने गलत बता दिया। सगाई से संघाई होता है, संघाई
ठीक है। दूसरा विवाह करना संघाई होता है, तो किताबों ने हमारे गलत करके सगाई कर दिया है वर्ड को, ठीक है, संघाई होता है। तो लोटा पानी मतलब शादी तय हो गया, क्या बोलते हैं, जो भी हो गया, मतलब अंगूठी पहना दिया वो वाला मतलब लोटा पानी हो गया। विवाह को इन लोग क्या करते हैं भाई, अरंडी करते हैं, अरंडी। ये हो गया विवाह तय, अरंडी मतलब विवाह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जिस तरह आदिवासी संथाल लोग बातला कहते हैं, लोग अरंडी कहते हैं। एक और सेम क्वेश्चन है, अदंडी लिख दीजिए, अदंडी पूछेगा, अदंडी क्या है भाई, अरंडी अदंडी एक साथ एक जैसा है ना, इसलिए आपको याद करने में सुविधा होगा। अरंडी मतलब विवाह, अदंडी मतलब विवाह गीत, विवाह गीत। तो अदंडी क्या है, मुंडा ट्राइब्स द्वारा विवाह में गाए जाने वाले गीत को अदंडी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब विवाह, एक बात मैं ट्रिक्स बता देता हूं कि क्वेश्चन कभी भी आए कि इनमें से कौन सा विवाह मुंडा करता है, तो 3 विवाह कुछ भी लिखा रहेगा, चौथा विवाह लिखेगा उपयुक्त सभी, तो हमेशा उपयुक्त सभी में ही मानिएगा। मुंडा ट्राइब्स एक ऐसा ट्राइब्स है जो हर तरह के विवाह करते हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी। और एक क्वेश्चन पूछता है मुंडा का सबसे प्रचलित विवाह क्या है, आयोजित विवाह, ठीक है, आयोजित विवाह में जिसमें पोन दिया जाता है, पोन मतलब लड़की वालों की तरफ से कुछ पैसा लड़के वालों को दिया जाता है। इस पोन को इन लोग क्या करते हैं, गोनोंग, ठीक है, गोनोंग टाका, कहीं कहीं कुरी गोनोंग टाका, कुरी मतलब लड़की, गोनोंग मतलब गिनो, टाका मतलब पैसा, ठीक है। जैसे कहीं पे पूरी गोनोंग लिख के छोड़ दिया, कहीं गोनोंग टाका लिख के छोड़ दिया, कहीं गोनोंग लिख के छोड़ दिया, ये वर्ड कॉमन है, ये मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए गोनोंग याद रखें। तो आयोजित विवाह, बाकी सारे तरह का विवाह इन लोगों में मिलेगा, जो है ना, दुलू चोकली सेवा विवाह, जितने भी विवाह वाले चैप्टर में जाके देख लीजिए, उसमें 6 तरह के विवाह आदिवासी में पाया जाता है, उसका मैं वर्णन किया हूँ, वहां से आप उठा लीजिए कि सारे विवाह पाया जाता है इसमें। यहाँ बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं, इसका पंचायत सिस्टम क्या है भाई, मुंडा पंचायत सिस्टम इन लोग चलता है। इसका पंचायत सिस्टम का क्या नाम था, मुंडा। जैसे सबका अलग अलग होता है ना, पहाड़ा पंचायत किसका है, उरांव का है। मुंडा मानकी किसका, हो। देखिए मुंडा का मुंडा पंचायत सिस्टम नाम है, ठीक है, मुंडा प्रशासन व्यवस्था। और मुंडा मानकी जहां आ गया, मुंडा मानकी, तो ये खत्म हो गया। ये आदमी मारेगा किसका है, मुंडाओं का है, नहीं ये हो का है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मुंडा मानकी है, मुंडाओं का मुंडा पंचायत व्यवस्था है, और मुंडा मानकी किसका, हो का है। उरांव का क्या है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। खड़िया का क्या है, ढोकलो सोहर। और संथालों का माझी पंचायत व्यवस्था या माझी परगना पंचायत व्यवस्था। ये इसमें कंफ्यूजन ना रखिएगा। लोक नृत्य, देखिए मुंडाओं की सबसे प्रमुख लोक नृत्य क्या है, दैट इज जदूर, ठीक है। जदूर और भी ट्राइब्स की है, लेकिन जब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा मुंडाओं की सबसे प्रमुख नृत्य क्या है, तो जदूर, ठीक है। जदूर और नीर जदूर, ठीक है। ये सब क्या है, कुछ नहीं है, जदूर का ही पूरक है, ठीक है, पूरक है। जैसे कोई जदूर क्या, नाचते नाचते 12 बज गया तो बोलेगा बंद करो, बोले नहीं हम और नाचेंगे, तो और जदूर शुरू हो जाएगा। फिर सुबह का 3 बज गया नाचते नाचते, तो नहीं हम और नाचेंगे, तो नीर जदूर शुरू हो गया। तो यही है, जदूर और जदूर, नीर जदूर एक दूसरे का पूरक है। उसके बाद जदूर के बाद जरगा, ठीक है। पूछेगा जरगा कौन किसका डांस है, मुंडाओं का है। जरगा और नीर जरगा, ठीक है, वही है, बढ़ाने के लिए है। पहले 20 मिनट की टेलीफिल्म आती थी, फिर 3 घंटे वाली, और आजकल नेटफ्लिक्स में 7-8 सीरीज आ रही है, तो उसी तरह खींचने के लिए ये सब चीज। लोग नाच नाच के थकते नहीं है, अपनी खुजली मिटाने के लिए ये सब डांस को बढ़ा देते हैं आगे है जाली नृत्य, मुंडाओं का जाली नृत्य, ठीक है। नूपुर नृत्य, नूपुर मतलब होता है क्या, पायल। तो पायल घुंघरू बांध के ये नृत्य बहुत अच्छा से डांस करते हैं इन लोग, तो ये नूपुर नृत्य और जाली नृत्य। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खड़िया नृत्य। खड़िया ट्राइब्स भी है, मैं बताया, खड़िया नृत्य भी है। तो खड़िया नृत्य मुंडाओं का है।
मुंडाओं से खड़िया क्या है, एक चीज मैंने पहले ही बता दिया है कि छोटी लड़कियां 10 से कम उम्र की लड़कियां जो होती है उन लोग खड़िया नाम का ड्रेस पहनती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद विवाह, मैंने बोला विवाह गीत तो आपको बता दिया है, अडंडी बोलते हैं इन लोग, और उन लोग क्या बोलते हैं, संथाल लोग उसे विवाह गीत को दौड़ बोलते हैं। ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इसके हम लोग चलते हैं उपजाति और गोत्र। ठीक है, गोत्र को किल्ली भी बोला जाता है। ठीक है, किल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किल्ली किस शब्द से बना है, कीला नाम के शब्द से बना है, ये कीला संस्कृत वर्ड है। ठीक है, उपजाति, उपजाति 13 पाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट विद्वान डिफरेंट डिफरेंट शोधकर्ता अलग अलग बताते हैं, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य है वो 13 है, सोमा मुंडा का। ठीक है, सोमा मुंडा का 13 उपजाति बताते हैं, मुंडाओं के होते हैं। गोत्र, गोत्र ये भी डिफरेंट डिफरेंट शोधकर्ता विद्वान डिफरेंट डिफरेंट राय देते हैं। सबसे सर्वसम्मति से माना गया राय है वो रिजले का है। ठीक है, कहते हैं 340 गोत्र होते हैं, 340 किले होते हैं। तो सारे गोत्र 340 याद करते करते तो हालत खराब हो जाएगा, सारे याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज मैंने बता दिया है, किसमें एक गोत्र वाले जो ये है निषेध और गोत्र वाला चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। टोटम बोल के डालिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, जनजाति में टोटम, तो जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखना है कि सबका एक टोटम होता है। सारे जैसे 340 किल्ली है ना, गोत्र है, तो 340 टोटम होते हैं। सारे ट्राइब्स के अलग अलग टोटम होते हैं। जैसे इसका सोई होता है, सोई मतलब सोल मछली होता है, नाग होता है, सांप उसका टोटम होता है, होरो होता है, कछुआ, कछुआ उसका टोटम होता है, जो होता है, इमली उसका टोटम होता है। सबका अलग अलग है। तीरु मतलब चिड़िया होता है, सूरिन मतलब भी चिड़िया होता है, गुड़िया मतलब हंस होता है, बहुत सारे। भेंगड़ा मतलब घोड़ा होता है, बोदरा मतलब मोर होता है। इस तरह का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं बता चुका हूँ। एक और चीज याद रख लीजिए, निषेध, कि मुंडा जनजाति में क्या क्या निषेध है। ये निषेध बोल के भी एक जनजातियों में निषेध बोल के भी एक वीडियो बना दिया हूँ, उसको भी देख सकते हैं। 4 चीज इसका निषेध है, वो तो सबको पता है, समगोत्रीय विवाह, समग्रामीण विवाह, ये सब चीज निषेध हर एक ट्राइब्स में है। ठीक है, तो सिर्फ ये याद रख लीजिए आपकी स्पेशल क्या निषेध है इन लोगों में। धान बोना, धान रोपना, स्त्रियां धान नहीं रोपती है, मुंडा स्त्रियां। ठीक है, छप्पर नहीं छाती है, छप्पर पे नहीं, पहले छप्पर का ही घर होता था, छप्पर को नहीं बनाती है, पुरुष ही सिर्फ बनाते हैं, छप्पर के ऊपर भी नहीं चढ़ती है। ठीक है, तीसरा निषेध क्या है इन लोग का, सरहुल का प्रसाद नहीं लेती है। कौन? सरहुल का प्रसाद सिर्फ विवाहित स्त्रियां जो होती है वो कभी सरहुल का प्रसाद नहीं लेगी। ये चौथा दाह संस्कार में शासन में नहीं जाएगी। ठीक है, ये 4 स्पेशल टाइप का निषेध मुंडा ट्राइब्स को लेके है, स्त्रियों को लेके। ठीक है, इन निषेध को भी आपको याद रखिए।